एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 6। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। दो दोस्त हैं, एक का नाम है हरी, ये हरी हो गया मान लीजिए, गांव का सीधा साधा इंसान, और एक है हैरी। ये दोनों दोस्त हैं, इसका नाम हैरी है, और इनकी एज का जो रेशियो है ना वो दिया हुआ है 5:7। अब रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ये 5 साल का है हरी तो हैरी 7 साल का होगा। अगर ये 5 का डबल 10 है तो ये 7 का डबल 14 होगा, यानी कि 14 होगा। अगर इसका 10 टाइम्स कर दे तो ये 50 हो गया, अगर इसका 10 टाइम्स कर दे तो ये 70 हो गया। ये रेशियो होती है, ये इनकी एक्चुअल एज नहीं है, तो रेशियो कटने के बाद निकलती है। फॉर एग्जांपल ये 50 का है और ये 70 का है, तो कट गया। जब कटने बंद हो जाते हैं, जो लोवेस्ट टर्म आती है वो रेशियो होती है। तो ये 5:7 इस तरह से इनकी रेशियो है, इनकी एज का रेशियो है ये। आगे कहता है क्वेश्चन, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल बाद, 4 साल के बाद ना इनकी एज में जो रेशियो रह जाएगा वो 3:4 का रह जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो बताइए आज की तारीख में इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो देखिए, जब हमें प्रेजेंट एज निकालनी है और प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, तो इनकी एज हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी। इनका रेशियो दे रखा है ना, तो रेशियो के अंदर x लग जाता है। वो x क्या होता है, वो x वो मल्टीपल ही तो होता है। जैसे 5 10s are 50 हुआ तो 7 10s are 70 हुआ, तो x लगने से मतलब वो एज आ जाएगी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी आर 5x एंड 7x। देखिए, हरी पहले है, हैरी बाद में है, तो उसी के हिसाब से हरी वाली चीज पहले लिखनी है, हैरी वाली बाद में लिखनी है। अब 4 साल आगे की बात चल रही है, तो हम इनकी 4 साल बाद की जो एज है वो भी लिखेंगे। तो आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, हरीज एज। हरी आज 5x साल का है, तो आज से 4 साल बाद उसकी उम्र 4 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि +4। इसके अंदर 4 और जुड़ जाएगा, इतने साल का हो जाएगा हरी। और हैरी में भी 4 जुड़ जाएगा, हैरीज एज हो जाएगी 7x में +4 ईयर्स। तो 4 साल बाद की एज ये हो गई इनकी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो इनकी 4 साल आगे की एज है ना, उसका जो रेशियो है वो 3:4 होगा। तो 4 साल वाली एज तो ये है, तो हमें पहले हैरी को लेना है, फिर हैरी को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले हैरी है पहले हरी है फिर हैरी है, तो उसी के हिसाब से लिखना। जब भी रेशियो होती है ना, तो जो चीज़ पहले होती है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में होती है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 4 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो 3:4 रह जाएगा। अब रेशियो में आपको x लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो तभी आती है जब ये कट के आते हैं। अब ये बन गई आपकी वही टाइप का क्वेश्चन बन गया जैसा कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 2.6 में सारे के सारे क्वेश्चंस ना इस तरह के हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब पूरे जितना भी पूरा ऊपर है और जितना भी नीचे है सारे के बीच में आपका अपॉन लगाओ, दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी इससे 5x + 4 से, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी इसके नीचे वाले से, यानी 7x + 4 से। अब इसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं। देखिए, 5 4s are 20x और 4 4s are 16। जब बाहर एक नंबर होता है, अंदर 2 होते हैं ब्रैकेट में, तो बारी बारी से बाहर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होता है अंदर वालों से। इसी तरह से 3 7s are 21 और ये x, फिर प्लस, अब ये 3 4 से होएगा, 3 4s are 12। अब इक्वेशन का रूल होता है, जिस वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं।
तो लेफ्ट साइड में अपने वेरिएबल्स को रख लेते हैं, उन टर्म्स को जिनमें वेरिएबल है। तो x वाली चीज़ों को 20x अपनी जगह पे है, इसका साथी दूसरी तरफ है, ये प्लस का 21x है, जब ये इसके पास आएगा तो -21x हो जाएगा। अब राइट साइड में रखेंगे हम नंबर्स को, तो 12 तो अपनी जगह पे है ऑलरेडी, इसका साथ ही दूसरी तरफ है प्लस का 16, ये जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना। अब सॉल्व करते हैं, 20x - 21x, तो प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 1x आएगा, और क्योंकि बड़ा माइनस का है तो माइनस का आएगा। यहाँ भी वही हो रहा है, प्लस और माइनस के नंबर हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 4 आएगा, 16 में से 12 गया तो 4, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में है, -1 जो है मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में कभी साइन चेंज नहीं होता है, वो साइन चेंज प्लस और माइनस में ही होते हैं। तो x की वैल्यू आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, माइनस से माइनस कट गया, 4 को 1 से डिवाइड किया तो आया 4, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम जो हमने लेट किया हुआ है 5x और 7x उसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर, तो यहां से आंसर ही है, देयरफॉर हरीज प्रेजेंट एज, हमने 5x मानी हुई थी ना, तो इस 5 के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 4, ये हो गया 20 ईयर्स। तो हरी तो है 20 साल का, अब निकालना है हैरीज प्रेजेंट एज। हैरीज प्रेजेंट एज थी 7x, तो 7 में x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 4, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 28 और ये ईयर्स। तो हैरी जो है वो 28 ईयर्स का है। अब इसे मैं आपको चेक करके दिखा दूं, देखिए ये 20 और 28 हरी की और हैरी की एज है, इन्हें काटते हैं हम, 4 से कट रहा है, 4 5 जार 4 7 जार, आगे कटना बंद हो गया, तो रेशियो देखिए आपने 5:7 की ही तो आई, यानी हमारे आंसर्स बिल्कुल ओके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन 7 आपका फ्रैक्शन नंबर का है। फ्रैक्शन नंबर वो नंबर होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ऊपर नीचे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बुक से। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। कोई रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक न्यूमरेटर हो सकता है ऊपर वाला और नीचे डिनोमिनेटर भी, उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे भी कोई रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, 8 नंबर बड़ा है, तो अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लेता हूं तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। सबसे पहली तो ये बात सिंपल सी। आगे कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम 17 बढ़ा देते हैं और उसके बाद डिनोमिनेटर को इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर ये था ना, इसको 1 घटा देते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो नंबर आएगा यानी कि रिजल्ट वो 3/2 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है और यही इक्वेशन बन गई इसकी। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, 8 नंबर बड़ा है, तो हम छोटे को x मान लेते हैं। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, देन डिनोमिनेटर विल बी, अब 8 ज्यादा है ना तो x + 8, देयरफॉर रैशनल नंबर यानी कि नंबर बन क्या गया, नंबर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन x + 8, ये नंबर बन गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। तो ये तो है मेरा नंबर x अपॉन x + 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है कि न्यूमरेटर में 17 अगर प्लस कर दे और डिनोमिनेटर्स में से 1 डिक्रीज कर दे, यानी कि 1 माइनस कर दे, माइनस कर दिया जी, तो जो रिजल्ट आएगा वो 3/2 आएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल हमारा x की वैल्यू आ जाएगी।
x की वैल्यू आ जाएगी, अपने इस रैशनल नंबर वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको मैं पहले जो डिनोमिनेटर है ना इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि 8 और -1 मिलके 7 हो जाएगा। तो x + 17 ऊपर एज इट इज, और x 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, प्लस का 7 इज इक्वल टू 3/2। अब ये सिंपल फॉर्म दिख रही होगी आपको कि अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है x + 17 से, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करनी है x + 7 से। अब 2 को बारी बारी से करना है अंदर दोनों नंबरों से। तो 2 को x से किया तो 2x आया, प्लस का प्लस आया, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, प्लस का प्लस, 3 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो 21 आया। अब दोनों तरफ आपको दो तरह के नंबर दिख रहे हैं, एक तो वेरिएबल वाला और एक अकेला वाला। तो वेरिएबल वालों को आपको एक साथ कर लेना है। तो 2x अपनी जगह पे है, ये 3x इधर आ गया तो माइनस हो गया। नंबर राइट साइड में रखेंगे, 21 अपनी जगह पे है, ये प्लस का 34 इधर जाएगा अपने साथी के पास तो -34 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2x में से 3x गया तो माइनस का 1x आया, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहे हैं। जब प्लस और माइनस के दो तरह के नंबर होते हैं तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 34 में से 21 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 13 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, इधर तो -13 ही रहेगा, x के पास -1 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से शिफ्ट होकर जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते हैं। अब x की वैल्यू आपकी क्या बनी, माइनस से माइनस कट गया, 13 को 1 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। यानी कि वेरिएबल x की हमें वैल्यू पता चल गई। वेरिएबल की ही वैल्यू पता चलानी होती है इसमें, उसी से हमारा आंसर निकलता है। तो अब डायरेक्ट आंसर आएगा, देयरफॉर रैशनल नंबर क्या है, ये है ना रैशनल नंबर x + 8, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर 13 आएगा, नीचे 13 + 8 आएगा। सॉल्व किया 13 और 13 और 8 को प्लस किया तो 21। तो यही आंसर है 13/21। दिस इज योर आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।